हेलो एवरीवन, मानस मैथमेटिशियन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 2.5 क्लास 9 पॉलिनोमियल्स क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। अप टू क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट वीडियो में कवर कर चुके थे। सो हियर वी स्टार्ट विथ फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब क्वेश्चन में गिवन है, इसके आपको फैक्टराइजेशन करने हैं। 6 टर्म्स गिवन है इसमें, तो आप करेंगे क्या इसमें? ये जो फर्स्ट टर्म है ये 2x का स्क्वायर है, ठीक है जी। दिस गिवन टर्म इज स्क्वायर ऑफ 2x and similarly 9y square is the square of 3y, and same the third term 16z square is the square of 4z। ओके, तो आपके पास a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, 3 स्क्वायर हैं। अब कोई ऐसी आइडेंटिटी है जो 3 स्क्वायर को फॉलो करती है? यस। तो let's move to the question. We know that a plus b plus c whole square, लास्ट आपने पढ़ा था a plus b का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर। नाउ अब 3 टर्म इन्वॉल्व हो गए a b और c। जब 3 टर्म इन्वॉल्व होंगे देन यू विल राइट फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म, देन प्लस लगाकर स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म, देन स्क्वायर ऑफ द थर्ड टर्म, ठीक है जी। ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 2ab फर्स्ट और सेकंड की मल्टीप्लाई का डबल, देन प्लस लगाकर 2bc सेकंड थर्ड की मल्टीप्लाई का डबल, देन 2ca थर्ड और फर्स्ट की मल्टीप्लाई का डबल। इस तरह से आपने फार्मूले को लर्न करना है, ठीक है जी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि x प्लस वाई प्लस जेड लिखा हो या a प्लस बी प्लस सी लिखा हो, पैटर्न सेम रहना चाहिए। यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, थर्ड टर्म का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab यानी फर्स्ट और सेकंड टर्म की मल्टीप्लाई का डबल, सेकंड और थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई का डबल, थर्ड और फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई और उसका डबल, ठीक है जी। अब अगर आपने माइनस में भी अप्लाई करना है फॉर्मूला, तो आपने यही फॉर्मूला लिखना है। वो मैं आपको बताऊंगा कि ये माइनस साइन जो है वो किसके साथ अप्लाई करना है, ठीक है। सो स्टार्ट, वी नो दैट a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, 2ab 2bc 2ca, ठीक है जी। नाउ द गिवन टर्म 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16z। अब इन टर्म को, जो 6 टर्म आपके दे रखे, फैक्टराइज करना है। सो फर्स्ट टर्म यू कैन राइट 2x स्क्वायर, 2x होल स्क्वायर, सेकेंड टर्म 3y होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब ये जो थर्ड टर्म है, सपोज मैं ये माइनस नहीं लगाता, मैं लिखता हूं 4z होल स्क्वायर, ठीक है, ओके है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बात क्या है, जब मैं 2ab लिखता हूं, यहां पर 2ab इसके साथ पॉजिटिव साइन आ रहा है, 2ab के साथ पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब है कि पहला और दूसरा टर्म, इसको ध्यान से समझेंगे, यहां पर पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड पॉजिटिव हैं। जब सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करता हूं तो उसमें माइनस आ रहा है, इसका मतलब सेकंड या थर्ड में से एक कोई चीज माइनस है, आइदर सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। लेकिन जब थर्ड और फर्स्ट को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां भी माइनस आ रहा है, वहां भी माइनस आ रहा है, दैट मीन्स, लेकिन थर्ड और फर्स्ट, लेकिन फर्स्ट तो हमारे पास पॉजिटिव है, इसका मतलब मुझे थर्ड टर्म के साथ माइनस साइन लेना है, थर्ड टर्म के साथ माइनस साइन लेना है। एक बार दोबारा इस बात को समझें, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये, अगर मैं इसको पॉजिटिव लिखता हूं, फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए मैं ये माइनस साइन नहीं लगाता, अब मैं इसको देखता हूं कि जो 2ab है ये पॉजिटिव आ रहा है, यानी a और b दोनों मेरे पॉजिटिव हैं, तभी ये पॉजिटिव होगा।
तो इसका सिंपली मतलब ये हो जाएगा कि जो मेरा सी पार्ट है, थर्ड टर्म है, वो नेगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि बी और सी में सी इन्वॉल्व है इसलिए ये नेगेटिव हो गया, और सी और ए में सी इन्वॉल्व है इसलिए ये नेगेटिव हो गया, ठीक है जी। इस बात को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं, तो कॉन्क्लूजन ये हुआ कि जो थर्ड टर्म है इसके साथ मुझे माइनस साइन लेना है, यानी -4z² लिखना है। अगर आप +4z का स्क्वायर करेंगे तब भी 16z² आएगा, और -4z का स्क्वायर करेंगे तब भी 16z² आएगा, ठीक है। नाउ लुक एट सिमेट्री, 2x² 3y² -4z²। अब 2 लिखेंगे, +2 लगाकर फर्स्ट टर्म मीन्स 2x, ठीक है जी, और 2a हो गया। b मीन्स सेकंड टर्म था हमारा 3y, 2 लगाकर दोनों टर्म मल्टीप्लाई में आपने लिख दिए, प्लस 2bc, यानी 2 लगाएं सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस 2 लगाकर थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म को ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है जी। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है जी। सिंप्लीफाई, अब फॉर्मूले की फॉर्म बन रही है कैसे, a² b² c², 2ab, इनको आप मल्टीप्लाई करके देखें, 4 × 3 12xy, एग्जैक्टली ये मुझे मिलता है, क्लियर है। अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करता हूं, 2 3 6 6 4 24yz, एग्जैक्टली ये टर्म मुझे मिलता है, ठीक है जी। और इन तीनों को मल्टीप्लाई करता हूं, 2 4 8 8 2 16 विद माइनस साइन 16zx, एग्जैक्टली यही मुझे मिलता है। दैट मीन्स वी आर ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला बन गया a² b² c², 2ab 2bc 2ca। नाउ a + b, ये साइड को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, ठीक है जी। अब a के प्लेस पर मैं लिखूंगा 2x, b के प्लेस पर है 3y और c के प्लेस पर है -4z, एंड आई विल पुट द होल स्क्वायर, 2x + 3y - 4z ब्रैकेट का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब स्क्वायर को 2 टाइम्स लिख देंगे, ये इनटू में ये, ठीक है। आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं या इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं, क्लियर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ मूव टू सेकंड पार्ट, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सेकंड पार्ट से आपका। 2x² y² 8z² -2√2xy + 4√2yz -8zx और xz सेम थिंग। अब फिर वही लिखेंगे, वी नो दैट a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² b² c², 2ab 2bc 2ca। एग्जैक्टली फॉर्मूला हमने उसको बताना है कि हम इस चीज को यूज करने वाले हैं। अब इसमें जो फर्स्ट टर्म है, इज इट द स्क्वायर टर्म? नहीं, x तो स्क्वायर है, लेकिन ये जो 2 है ये कोई स्क्वायर नहीं होता, तो हम इसको स्क्वायर बनाएंगे क्योंकि हमें साथ में √2 दे रखा है, यहां भी √2 गिवन है। दैट मीन्स इसको स्क्वायर बनाएंगे। अगर मैं पूछूं कि √2 का स्क्वायर क्या होता है, तो यू विल गेट √2x का होल स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो √ हट जाएगा 2 और x², यानी ये टर्म आ जाएगा। यानी इस टर्म को हम लिख सकते हैं √2 ब्रैकेट होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? क्योंकि √2 कोई भी √ अपने ही उससे मल्टीप्लाई होकर √ हट जाता है, यानी ये पेयर हो जाता है और पेयर में एक हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। तो अब करेंगे कैसे, ये जो फर्स्ट टर्म है इसको मैं लिखूंगा √2x होल स्क्वायर, ये ऑलरेडी y² है, और यहां पर मुझे बताएं 8 को स्क्वायर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। 8 को अगर आपने लिखना है तो आप लिखेंगे 2√2z
होल स्क्वायर। कैसे? आप इसका स्क्वायर करके देखें। आप 2 का स्क्वायर करेंगे यू विल गेट 4, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे यू विल गेट 2, 4 इंटू 2 8, और जेड स्क्वायर आ जाएगा। दैट मीन्स ये तीनों को हमने पर्पजली स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो चले मेरे साथ इसको आगे परफॉर्म करते हैं। Therefore 2x square plus y square plus 8z square minus 2 root 2xy plus 4 root 2yz and 8zx। ठीक है जी। अब सेम स्टोरी आती है, पहले यहां देख लेते हैं कि माइनस किस किस के साथ है। माइनस साइन कहां लगाना है? ये जो 2ab है, ये वाले जो टर्म है 2ab, इसके साथ माइनस है और bc के साथ माइनस नहीं है। दैट मीन्स कि b और c में से कोई सा भी टर्म माइनस में नहीं होगा, लेकिन जहां पर a इन्वॉल्व है आइदर 2ab और 2ca, उसके साथ माइनस आ रहा है, यानी मेरा जो a है, a फर्स्ट पार्ट फर्स्ट टर्म है, वो माइनस में लेना है मुझे। फर्स्ट टर्म माइनस में लेना है। कैसे पता चलेगा? एक बार फिर देखें, इसमें से जो भी पार्ट माइनस में है, ये जो माइनस वाला पार्ट है ये 2ab है। ठीक है जी, तो या तो a या b हमारा माइनस में है, लेकिन जब मैं इसको देखता हूँ 2bc को, तो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब b तो पॉजिटिव है, तो सिंपली a नेगेटिव है। मेरा a नेगेटिव है क्योंकि a यहाँ भी आ रहा है तो नेगेटिव, और यहाँ आता है तो b नेगेटिव है। तो सिंपली आप लिखेंगे, ये जो 2 है इसको हम लिखेंगे माइनस रूट 2x और होल स्क्वायर। क्यों? माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे 2, और x का स्क्वायर करोगे x स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू सेम आएगी। ये लिख देंगे y स्क्वायर, तो y का स्क्वायर हो जाएगा, और ये मैंने आपको बताया था 2 रूट 2 z का होल स्क्वायर। ठीक है जी, राइट। माइनस रूट 2x होल स्क्वायर, y स्क्वायर, इसको लिखेंगे 2 रूट 2 z होल स्क्वायर, और उसके बाद a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आ गए, लगाएंगे प्लस 2। ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट टर्म माइनस रूट 2x और मल्टीप्लाई में सेकेंड टर्म। ठीक है, यानी 2ab, देन प्लस लगाकर सेकंड और थर्ड टर्म। सेकंड में है मेरे पास y और थर्ड में है 2 रूट 2 z। सेकंड और थर्ड टर्म आ गया, उसके बाद प्लस लगाकर थर्ड और फर्स्ट 2ca 2 एंड c लिखेंगे 2 रूट 2 z, और a की वैल्यू है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू है माइनस रूट 2। क्लियर है जी? अब ये आप करके देखें, एग्जैक्टली यही आएगा। दैट मीन्स कि a b c होल स्क्वायर, a की वैल्यू लिखेंगे माइनस रूट 2x, फर्स्ट टर्म को a, सेकेंड टर्म को b और थर्ड टर्म को c कंसीडर करेंगे। a b c होल स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस y प्लस 2 रूट 2 z होल स्क्वायर। अब इसको आप 2 टाइम्स लिख दें या एज इट इज छोड़ दें, डजंट मैटर। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करेंगे और फॉर्मूला भी लर्न कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। चैनल पर बने रहें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि इस चैनल पर फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक NCERT, RD शर्मा, RS अग्रवाल सब कवर अप करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।